एमपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बजट सत्र का पहला ही दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बजट सत्र और राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर चल रहे विरोध पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की सोमवार से हंगामेदार शुरुआत हुई। कार्यवाही के प्रारंभ में संपूर्ण 6 छंदों में वंदे मातरम का गायन हुआ, जिसके बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपना अभिभाषण दिया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस अपनी ही गलतियों की वजह से विश्वसनीयता खो रही है और उन्होंने कहा बड़े नादान है वो कांग्रेसी, समझने में गलती करते हैं। बड़े नादान है वो जो संसदीय कार्यप्रणाली को भी समझने में गलती करते हैं। कांग्रेस लगातार इसी कारण से अपनी विश्वसनीयता खो रही है, देश में भी और प्रदेश में भी। बजट का अभिभाषण भविष्य का एक आईना होता है, जिस पर आगे जाकर के पूरे सत्र में चर्चा होती है। चर्चा में भाग लो, अच्छी बात हो तो आप प्रशंसा कर दो, कोई बात नहीं, प्रतिपक्ष में हो तो आप अपनी तरफ से कमजोरी बताओ। लेकिन अगर आप मर्यादा के दायरे के बाहर जाकर के राज्यपाल के अभिभाषण पर टीका टिप्पणी करते हो तो मैं मान के चलता हूं अच्छी बात नहीं। अब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, उनकी जनता बाजार में बात मान नहीं रही है तो वो ऐसी नादानी की बात कर रहे हैं। सीएम ने स्पष्ट कहा कि बजट का अभिभाषण सरकार का आईना होता है और उस पूरे सदन में चर्चा होती है। उन्होंने विपक्ष को सलाह दी है कि अगर चर्चा में भाग लें तो तथ्यों के आधार पर सरकार की कमियां बताएं और अगर काम अच्छा हो तो उसकी प्रशंसा भी करें। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विरोध को मर्यादा के खिलाफ बताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जनता अब कांग्रेस की बात नहीं मान रही है। सीएम ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और कल से सदन में सकारात्मक चर्चा होगी। वहीं वंदे मातरम को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि वंदे मातरम हमारे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की भावना के अनुरूप भारत सरकार के निर्देशों के तहत सत्र की शुरुआत वंदे मातरम से की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई में अनेक देशभक्तों और क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने समय समय पर वंदे मातरम को बांटने और काटने का काम किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि कल से इस पे जब सकारात्मक स्वरूप से चर्चा होगी तो खुल करके प्रतिपक्ष अपनी बात करे, सत्ता पक्ष अपनी बात करे। हम सभी बातों का जवाब देने के लिए तत्पर हैं और हम अपनी सरकार को पारदर्शिता से, शुचिता से और लोकतांत्रिक परंपरा में जुड़ करके चलाना चाहते हैं। उम्मीद करते कांग्रेस भी इस बात को लेकर चले। सर, वंदे मातरम आज हुआ पूरा विधानसभा के अंदर, पूरे हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वंदे मातरम के 6 छंदों का आनंद यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार जिस प्रकार से भारत सरकार ने निर्देश जारी किए, वंदे मातरम के साथ सत्र के प्रारंभ की शुरुआत हुई। हम भाग्यशाली हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित वो वंदे मातरम, जिसको आजादी के पहले कई सारे देशभक्तों ने, क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने, सभी प्रकार के देशभक्तों ने इसके आधार पर देश में आजादी की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन कांग्रेस ने इस वंदे मातरम को भी काटने बांटने का विश्वास रखा था। एक अंतरे से काम चलाते रहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, संसदीय जीवन में हमने सबने एक साथ वापस उस वंदे मातरम को एक साथ गाकर के आनंद के साथ सत्र का प्रारंभ किया। बजट सत्र के बीच सियासी बयानबाजी तेज है। अब देखना होगा कि सदन में होने वाली चर्चा किस दिशा में जाती है और सरकार विपक्ष के बीच टकराव कितना आगे बढ़ता है।